हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कल का वीडियो जो मैंने डाला था डीएलएड स्पेशल, उसमें क्लास 9th का जो फ्रांस की क्रांति है उसको मैंने बेहतर ढंग से समझा दिया था। तो आज की वीडियो एक बार फिर डीएलएड स्पेशल ही है, जो कि 9th क्लास के चैप्टर 1 भौगोलिक खोज। देखिएगा, भौगोलिक खोज के जितने भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। चूँकि डीएलएड के सिलेबस में मैंने देखा कि जितने भी 9th और 10th का ये सोशल साइंस का ये चैप्टर है वही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप बस 9th और 10th कंप्लीट कर लीजिए, डीएलएड आपके मुट्ठी में होगा। तो आइए एक एक करके हम आज के इन 30 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। इससे पहले कि यदि आप नए हैं तो जितना जल्दी हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन जितना जल्दी हो सके आप तक पहुंच सके। और निश्चित रूप से अंत तक यदि हमारे वीडियो तक बने रहेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। 2 4 5 क्वेश्चन देखने से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं एक से एक बढ़कर, जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आपको एक से एक बढ़कर क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और एक एक क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चनों का आनंद लें। आइए, प्रथम प्रश्न है कि भारत का खोज किसने किया। देखिए यहाँ कितना वीवीआई प्रश्न है। भारत का खोज किसने किया। यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास है, वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलेन और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। कौन कौन। वास्को डी गामा, यस, भारत का खोज वास्को डी गामा ने ही किया था। कब। 1498 ईस्वी में। ठीक है। कोलंबस, ये तो अमेरिका का खोज किया था। कहाँ का। अमेरिका का खोज किया था। मैगलेन, ये पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ इनमें कोई नहीं है। तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर, वास्को डी गामा। प्रश्न नंबर 2 पर बढ़ते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। प्रश्न नंबर 2 है, देखिए ध्यान से। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था। तो स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और अमेरिका। तो जी नहीं, इसका सही जवाब आपका पुर्तगाल होगा। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था। ऑप्शन बी आपका सही होगा। तीसरा प्रश्न पर बढ़ते हैं कि भारत का खोज कब हुआ। तो मैंने अभी बताया कि भारत का खोज कब हुआ था। 1498 ईस्वी में। किसने किया था। वास्को डी गामा ने। आपका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होते जा रहा है ना। आगे बढ़ें। चौथा प्रश्न है कि यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा। भारत से, रोम से, अरबों से या फिर चीन से। तो जी नहीं, याद रखिएगा इसको। यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग सबसे पहले अरबों से सीखा। क्लियर, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की। एक से एक, ध्यान दीजिएगा, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन मिलेगा आपको। बहुत अच्छा वीवीआई प्रश्न है। उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की थी। तो मैंने प्रथम वीडियो में भी ये प्रश्न बताया था कि बार्थोलोमियो डियाज। उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज किसने की। बार्थोलोमियो डियाज ने। कोलंबस कौन था, अमेरिका का खोज करता था। वास्को डी गामा भारत का खोज, और मैगलेन जो था कि पूरी दुनिया को सबसे पहले चक्कर लगाया था। आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 6 पर देखते हैं कि अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई। यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास है, 1453, 1992, 1510 और 1498, जो कि सही आंसर हो जाएगा आपका 1492। लेकिन यहाँ मिस्टेक से 1992 हम लिख दिए हैं। सही आंसर हो जाएगा 1492। ऑप्शन बी आपका सही होगा। अमेरिका खोज कब हुआ था। 1492 ईस्वी में। क्लियर, आगे बढ़ें। 7 नंबर प्रश्न है, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था। तो कुस्तुनतुनिया का पतन याद रखिएगा 1453 ईस्वी में हुआ था। बहुत वीवीआई प्रश्न है ये, बराबर ये अनेक एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ। 1453 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही होगा।
8 नंबर है विश्व का चक्कर किस यात्री ने सबसे पहले लगाया था। तो अभी हमने आपको बताया था कि मैगलेन, देखिए ऑप्शन ए में ही आपको दिया गया है मैगलेन, ये विश्व का चक्कर सबसे पहले लगाने वाला व्यक्ति था। क्या नाम था? मैगलेन। क्लियर? आगे बढ़िए। 9 नंबर है विश्व का चक्कर मैगलेन ने कब लगाया। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि विश्व का चक्कर मैगलेन ने कब लगाया था। तो सारे बच्चे याद रखेंगे इसको, 1519 ईस्वी में। कब लगाया था? 1519 ईस्वी में। क्लियर? अगला प्रश्न है कि धर्म युद्ध किसके बीच हुआ था। तो धर्म युद्ध देखिए, ईसाइयों और तुर्की, हिंदुओं और ईसाइयों, हिंदुओं मुसलमानों, बौद्धों और जैनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईसाइयों और तुर्कों के बीच। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ईसाइयों और तुर्कों के बीच। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्ट्रोलोब किस प्रकार का यंत्र है। ये एस्ट्रोलोब क्या है? तो एस्ट्रोलोब याद रखिएगा, यहाँ 4 ऑप्शनों पर, सारे ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। मौसम बताने वाला, दिशा बताने वाला, अक्षांश बताने वाला और तापमान बताने वाला। तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अक्षांश बताने वाला। प्रश्न भी आएगा, अक्षांश बताने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो आप क्या कहिएगा? एस्ट्रोलोब। क्लियर? आइए 12 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज कब हुआ। तो उत्तमाशा अंतरिक्ष का खोज दोस्तों याद रखिएगा 1488 ईस्वी में। ऑप्शन आपका बी, 1488 ईस्वी में हुआ था उत्तमाशा अंतरिक्ष का खोज। क्लियर? आगे बढ़िए। अमेरिका का खोज किसने किया। प्रश्न नंबर 13 पूछ रहा है अमेरिका का खोज किसने किया। तो इसमें भी हमको नहीं लगता कि आपको सारे ऑप्शनों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है कोलंबस, जो कि आपका सही आंसर है। अमेरिका का खोज किसने किया? कोलंबस ने। यदि पूछेगा कब किया था, तो 1492 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जमोरिन कहाँ का राजा था। जमोरिन ये कहाँ का राजा था। सही जवाब हो जाएगा कालीकट। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कालीकट किस राज्य में है। तो याद रखिएगा केरल में है। कहाँ है? केरल में है। ये जमोरिन कौन था? एक राजा था। इसी ने वास्को डी गामा का स्वागत कालीकट के तट पर किया था। उसी ने उसका स्वागत किया था। ठीक है, और ये 15 नंबर पर प्रश्न है। वास्को डी गामा को दक्षिण अफ्रीका में भेंट किससे हुई। वास्को डी गामा जब भारत को खोजते खोजते आ रहा था, तो कुछ देर के लिए दक्षिण अफ्रीका में रुका था। उस समय वहाँ उनका भेंट हुई अब्दुल मजीद से। किससे? अब्दुल मजीद से, जो कि एक भारतीय व्यापारी था। क्या था ये? भारतीय व्यापारी था। इसी ने भारत आने का मार्ग वास्को डी गामा को बताया था। किसको बताया? वास्को डी गामा को। किसने? अब्दुल मजीद ने। ठीक है, आगे बढ़िए। रेड इंडियन कहाँ के निवासी को कहा जाता है। तो रेड इंडियन याद रखिएगा अमेरिका के निवासी को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। ऐसे अधिकांश बच्चे इंडिया देखकर मार देंगे कि रेड इंडियन तो इंडिया ही ना होगा। तो आपका जवाब बिल्कुल गलत होगा। यदि आप अमेरिका मार रहे हैं तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न पढ़ते हैं। अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था। मैंने अभी तुरंत बताया कि अब्दुल मजीद एक भारतीय व्यापारी था। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब्दुल मजीद कहाँ का व्यापारी था? भारत के। क्लियर? 18 नंबर प्रश्न है कि वास्को डी गामा भारतीय वस्तु को कितना गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजार में ले जाकर बेचा था। बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया था। जब भारत में उसने आया तो बहुत से कच्चे माल केरल से, भारत के कई भागों से उसने लेकर और यूरोप में गया था। और वहाँ जाकर वास्को डी गामा ने 26 गुना, ऑप्शन में 36 दिया हुआ है लेकिन इसका सही आंसर 26 होगा। कितना? 26 गुना। 26 गुना मुनाफे पर बेचा था। बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया था। ठीक है,
19 नंबर प्रश्न है कि नई दुनिया किसे कहा जाता है। प्रश्न 2 बार आ चुका है शायद। नई दुनिया किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा नई दुनिया अमेरिका को कहा जाता है। खोजने चला था कोलंबस भारत को और मिला उसको अमेरिका। ठीक है, नई दुनिया उसने अमेरिका को कहा था। 19 नंबर प्रश्न में 20 नंबर पर बढ़ते हैं कि कोलंबस कहाँ का मूल निवासी था। तो याद रखिए कोलंबस इटली का मूल निवासी था। देखिए यदि ऑप्शन यहाँ सस्पेंस होता है, स्पेन भी आता है, वो 2 देश का निवासी था, स्पेन का भी और इटली का भी। तो यदि ऑप्शन में आपका स्पेन, भारत, दक्षिण अफ्रीका, पुर्तगाल अर्थात स्पेन यदि ऑप्शन में रहे, इटली न हो, तो आप स्पेन को सही मारिएगा। लेकिन स्पेन और इटली दोनों हो तो आप सही जवाब इटली को मारिएगा। ठीक है ना, याद रहेगा इसको बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है कि नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा। नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा, तो याद रखिएगा अमेरिगो वेस्पुची ने। अमेरिगो वेस्पुची। यदि प्रश्न आएगा कि किसके नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा, तो यही बस अमेरिगो वेस्पुची, इन्हीं के नाम पर अमेरिका पड़ा था उसका नाम। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। ऑस्ट्रेलिया का खोज किसने किया। तो मैंने एक वीडियो में ट्रिक के माध्यम से बताया था कि विभिन्न देशों को खोजने वाले व्यक्ति कौन थे, ट्रिक बहुत सुंदर बताया था। उसे मैंने बताया था कि कैप्टन कुक जो थे हवाई द्वीप के भी खोज किए थे। कैप्टन जो थे, कैप्टन का अर्थ क्या हुआ, हवाई जहाज चलाने वाला, तो हवाई द्वीप का खोज किया और हवाई द्वीप के खोज के बाद सीधे वो ऑस्ट्रेलिया गए। ये ट्रिक है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैप्टन कुक। प्रश्न नंबर 23 पर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है अमेरिगो वेस्पुची कहाँ का निवासी था। तो याद रखिए अमेरिगो वेस्पुची स्पेन का निवासी था। कहाँ का था, स्पेन। आपका यदि ऑप्शन बी है तो आप बिल्कुल सही है। ठीक है, 25 नंबर प्रश्न बढ़ते हैं। इसाबेला कहाँ की महारानी थी। बहुत भी प्रश्न है ये। अधिकांश प्रश्नों ये परीक्षाओं में मैंने देखता हूँ ये प्रश्न रहता है कि इसाबेला कहाँ की महारानी थी। इसका सही जवाब हो जाएगा स्पेन की। इसाबेला स्पेन की महारानी थी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम किस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ था। तो भारत में सबसे पहले पुर्तगालियों का आगमन हुआ था। किसका, पुर्तगालियों का, जिसमें वास्को डी गामा था। वास्को डी गामा ये कहाँ का था, पुर्तगाल का था, पुर्तगाली था। इसलिए हम जब भी आ जाए कि सर्वप्रथम किस यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, तो पुर्तगाली का। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन भारत में कब हुआ था। तो देखिए यहाँ 1600, 1602, 1664 और 1616 4 ऑप्शन आपके पास हैं, लेकिन चारों पर ध्यान देने की आवश्यकता आपको नहीं है। आप बस जैसे ही देखिएगा 1600 ईस्वी, आप 1600 ईस्वी मार दीजिएगा, इसमें कहीं शक नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 ईस्वी में हुआ था। 27 नंबर प्रश्न है कि पुनर्जागरण का केंद्र था कहाँ। पुनर्जागरण का केंद्र याद रखिएगा इटली में था। यहीं से पुनर्जागरण काल की शुरुआत हुई थी। कहाँ से, तो इटली से। क्लियर। 28 नंबर प्रश्न है फ्रांसीसी कंपनी का आगमन भारत में कब हुआ था। फ्रांसीसी कंपनी भी भारत में आई थी, लेकिन कब आई थी, तो वो आई थी 1664 ईस्वी में। 1664। ऑप्शन सी आपका यदि अंदाजा है, ऑप्शन सी आप मार रहे हैं, तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। जेरूसलम वर्तमान में किस देश में है। महादेश नहीं पूछ रहा है, देश पूछ रहा है। जेरूसलम वर्तमान में किस महादेश में, तो याद रखिएगा दोस्तों इजराइल। कहाँ है, इजराइल है। आगे बढ़िए। दास प्रथा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था। ये 30वां नंबर प्रश्न है कि दास प्रथा का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ था। तो देखिए ऑप्शन ए जेरूसलम, लिस्बन, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, लिस्बन। ऑप्शन बी आपका सही होगा, लिस्बन ही दास प्रथा का सबसे बड़ा केंद्र था। ठीक है,
चलिए, तो ये 30 प्रश्न आज आपका कंप्लीट हुआ और निश्चित रूप से कमेंट में आप बताएंगे कि आपको ये 30 प्रश्न कैसे लगे। एक से एक बढ़कर प्रश्न है, कमेंट करना नहीं भूलेंगे। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलेंगे, ताकि आपको रेगुलर सारे के सारे एक से एक बढ़कर वीडियो आपको मिलता रहेगा। चलिए, तो बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके, गुड बाय।